नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण में सीताहरण किस प्रकार हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। अगर आप लास्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। वहां पे मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं वाल्मीकि रामायण में सीताहरण किस प्रकार हुआ था। फिर जटायु और रावण के बीच किस प्रकार युद्ध हुआ था उसका भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम श्रीमद् रामायण में जो सीताहरण हुआ है उसका रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्रीमद् रामायण में भी रावण मारीच के पास आता है और मारीच को कन्विंस करता है कि वो एक स्वर्ण मूर्ख बन जाए, और मारीच लास्ट में एग्री कर जाता है और वो एक स्वर्ण हिरण बन जाता है और सीता जी के कुटिया के आसपास वो घूमता है। फिर सीता जी की नज़र उस पर पड़ता है, सीता जी मोहित हो जाते हैं और फिर राम को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए वो हिरण पकड़ के ले आओ, मैं उसे छूना चाहती हूँ। तो यहाँ पे डायलॉग को चेंज किया गया है। असल में क्या हुआ था, सीता इसीलिए हिरण को चाह रहे थे क्योंकि वो हिरण को अयोध्या वो ले जाना चाहते थे, या फिर भरत को भेंट देना चाहते थे, या फिर उसकी चमड़े से आसन बनाना चाहते थे। तो ये 3 कारण था जिसके लिए सीता को वो हिरण चाहिए था, लेकिन श्रीमद् रामायण में उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फिर राम बोलते हैं नहीं सीता, स्वर्ण हिरण नहीं होता, हो सकता है ये कोई राक्षस हो जो कि हमें भ्रमित कर रहा हो, तो हमें कुटिया में जाना चाहिए। ये जो डायलॉग था ये एक्चुअली में लक्ष्मण का था। लक्ष्मण वहाँ पे थे जो कि उस हिरण को देख के संदेह किए थे कि ये शायद राक्षस मारीच है जो कि स्वर्ण हिरण बन के आया है। तो लक्ष्मण की जो डायलॉग था उस डायलॉग को राम को दे दिया गया है, लेकिन असल में राम लक्ष्मण की बात को वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिए थे। वो बोले थे कि अगर ये मायावी राक्षस होगा तो मैं उसे मार दूंगा, नहीं तो इसे पकड़ के ले आऊँगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फिर श्रीमद् रामायण में क्या होता है, राम उस मूर्ख के पीछे जाते हैं और वो मूर्ख बहुत दूर जाने के बाद लक्ष्मण लक्ष्मण सीता सीता ऐसे चिल्लाने लग जाता है। फिर राम क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब उस हिरण पे राम का तीर लगा था और वो मरने वाला था, उस वक्त वो चित्कार किया था, और जो चित्कार था वो राम की वॉइस में था। और क्योंकि वो मरने वाला था इसलिए वो चित्कार में उतना वजन था ताकि सीता जी अफेक्टेड हो जाए, और ऐसा ही हुआ, सीता जी वहाँ पे अफेक्टेड हो गए थे। फिर सीता जी लक्ष्मण को फोर्सफुली राम के पास भेज देते हैं और रावण मौके का फायदा उठा के सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। और रावण और सीता जी के बीच जो भी कन्वर्सेशन दिखाया गया है वो अच्छा है। हालांकि अगर आप रामानंद सागर की रामायण को देखेंगे तो वहाँ पे कन्वर्सेशन और अच्छा देखने को मिला था। फिर भी ये कन्वर्सेशन जो देखने को मिला है ये भी मैं अच्छा कहूँगा। और ये सीन खत्म होता है। फिर राम जब कुटिया पे लौटते हैं देखते हैं सीता कुटिया में नहीं है। राम लक्ष्मण चारों ओर सीता को ढूंढते हैं लेकिन सीता नहीं मिलते हैं। सीता को ना देखकर राम जोर जोर से रोने लग जाते हैं और लक्ष्मण भी वहाँ पे जोर जोर से रोने लग जाते हैं। ऐसा सीरियल में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या हुआ था, राम वहाँ पे कंट्रोललेस हो गए थे, अपने कंट्रोल में ही नहीं रहे थे। वो इतना इमोशनल हो गए थे कि संसार को विनाश करने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। लेकिन थैंक्स टू लक्ष्मण वहाँ पे वो समझदारी दिखाए थे और राम को उस जगह पे लक्ष्मण संभाले थे। राम को वो समझाए थे कि इतना रोना आपको शोभा नहीं दे रहा है। समझदारी की बात यही होगा कि हम सीता भाभी को अच्छे से ढूंढे। हो सकता है वो कहीं दूर चली गई हो तो थोड़ा सा अच्छे से ढूंढ लेते हैं, उसके बाद चिंता करते हैं सीता भाभी कहाँ गई होगी या फिर कौन सा राक्षस उठाया होगा, फिर सोचते हैं। लक्ष्मण की ये बातें सुन के राम थोड़ा सा कंट्रोल में उस जगह पे आए थे। तो लक्ष्मण की सीन को मेरे हिसाब से लक्ष्मण को देना चाहिए। पहली बात तो ये है, लक्ष्मण सोन हिरण को देख के संदेह में आ गए थे कि ये राक्षस मारीच होगा। वो सीन को काट दिया गया और वो सीन को राम को दे दिया गया। उसके बाद ये सीन था जहाँ पे राम कंट्रोल लेस हो गए थे, अपने कंट्रोल में ही नहीं थे, और वहाँ पे लक्ष्मण राम को संभाले थे। वो सीन को भी राम को दे दिया गया। सीरियल में ऐसा दिखाया गया, लक्ष्मण कंट्रोल में नहीं है, लक्ष्मण गिल्ट में है और राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ दो, चलो सीता को ढूंढते हैं, ऐसा राम समझा रहे थे। तो अगर लक्ष्मण की सीन को लक्ष्मण को नहीं दिया जाएगा तो फिर लक्ष्मण की इंपॉर्टेंट ऑडियंस को कैसे फील होगा। तो मेरे हिसाब से लक्ष्मण के सारे सीन लक्ष्मण को देना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी फील आए कि लक्ष्मण की इंपॉर्टेंस क्या था। और एक समझने वाली बात है, आगे हनुमान जी एंटर करने वाले हैं, तो राम को तो इंपॉर्टेंस सीरियल में दिया ही जा रहा है, उसके बाद हनुमान जी को दिया जाएगा, तो लक्ष्मण तो पीछे ही रह जाएंगे ना। तो लक्ष्मण की सारे सीन को मेरे हिसाब से लक्ष्मण को देना चाहिए ताकि ऑडियंस को अच्छा एक फील आए और सबके साथ ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से दोस्तों इंसिडेंट सारे टुक प्लेस हुआ है, लेकिन सीरियल में थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करके दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि सीरियल वालों को पता नहीं है कि इंसिडेंट कैसे टुक प्लेस हुआ था, उनको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये जो सीताहरण की प्रोमो आया था वहाँ पे मारीच को तीर लगने के बाद
मारीच लक्ष्मण करके पुकारा था, लेकिन सीरियल में हमें कुछ अलग ही दिखाया गया। सीरियल में ऐसा दिखाया गया मारीच को तीर नहीं लगा है, उससे पहले मारीच लक्ष्मण लक्ष्मण सीता सीता ऐसे पुकार रहा था। और जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, शायद इस सीरियल में 2-3 डायरेक्टर है जो कि इस सीरियल को डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई हनुमान की सीन को डायरेक्ट कर रहा है, कोई राम लक्ष्मण सीता की सीन को डायरेक्ट कर रहा है, कोई रावण की सीन को डायरेक्ट कर रहा है, कोई प्रोमो शूट कर रहा है, कोई सीरियल शूट कर रहा है। तो अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग सीन को शूट कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग विजन नजर आ रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होगा। आगे रावण और जटायु के बीच बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पे डाल चुका हूँ। वो वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ अननोन फैक्ट जानने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।